तो हम लोग कल पढ़ रहे थे बोर्ड प्लॉट। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल पार्ट का हम लोग देख लेते, के वाले टर्म का भी देख लेते, के बाय एस टू द पावर पी का टर्म का देख लिए थे, फर्स्ट ऑर्डर पोल का देख लिए थे, फर्स्ट ऑर्डर जीरो का देख लिए थे, nth ऑर्डर जीरो का देख लिए थे, nth ऑर्डर पोल का देख लिए थे। अब देखेंगे कि एक अगर कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम लोग बोर्ड प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी दिया हुआ हो तो पहला स्टेप क्या करना है। ये ट्रांसफर फंक्शन आपको किस टाइप में दिख रहा है? ये ट्रांसफर फंक्शन आपको दिख रहा है टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, 1+STA। तो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो पहला स्टेप क्या है, जब हम लोग बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो उस ट्रांसफर फंक्शन को पहले हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा? तो टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ करने से फायदा ये होगा कि हमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी हम आपको बताए थे कि अगर हमको डीसी गेन निकालना होता तो क्या करते थे, सीधा S=0 ट्रांसफर फंक्शन में नहीं पुट करते थे। क्या करते थे, पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख लेते थे, फिर उसके बाद जो S=0 टर्म पुट करके फिर हम लोग के का वैल्यू डीसी गेन निकाल लेते थे। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि कोई भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहे तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेंगे, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने से क्या फायदा होगा, हम लोगों को कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर ये कोई ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है सारा ट्रांसफर फंक्शन, तो इसमें क्या है, ये हमारा टी क्या है, टी1 टी2 हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1+S/1/T। टी ऊपर चला गया तो क्या हो गया, S/1/T। 1/T क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो किस तरह का फॉर्म आ जाएगा, जैसा हम लोग पढ़े थे S/ω/c का फॉर्म पढ़े थे, S/ω का फॉर्म पढ़े थे, वैसा आ जाएगा हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएगा। एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, चौथा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो किस टर्म में आ जाएगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएगा। तो पहला स्टेप हम क्या बताएं कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हो उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने से क्या फायदा होगा, डीसी गेन की हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बताए थे कि अगर हम लोग को डीसी गेन फाइंड करना होता है तो सीधा ट्रांसफर फंक्शन में S=0 नहीं पुट करते हैं, पहले उसको टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तब S=0 पुट करके तब हम लोग डीसी गेन फाइंड करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये टी वाले टर्म को 1/TA के रूप में लिख लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, S/1/TA। 1/TA क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब ओमेगा का टर्म आ जाएगा हमारा, ओमेगा सी का टर्म फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग लिख लेंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 स्टेप। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कौन कौन सा हो गया, 1/TA हो गया, 1/TB हो गया, 1/T1 हो गया, 1/T2 हो गया, और 0 हो गया। 0 हमारा ये के वाला टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म्स में, हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डीसी में हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0 होता है। डीसी गेन मतलब, डीसी मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी 0, तो एक हमारा 0, इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे हम अभी बताने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आता है उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज करते हैं, आगे पता चल जाएगा, उससे फायदा होगा, हम लोग को सहूलियत होगा। ठीक है, तो जो जो हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकला उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन एवरी टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करना है, दो ट्रांसफर फंक्शन के बीच में को हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना है। ट्रांसफर फंक्शन को दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोगों को अप्रोक्सीमेट करना है। किस किस लिए अप्रोक्सीमेट करना है, तो इसलिए बताते हैं क्योंकि हम आपको बताए थे कि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी, तो हम लोग किस टर्म को इग्नोर करते थे, जैसे हमारे पास टर्म आता था 1+ω/ω/c वाला टर्म आता था हमारे पास में, तो हम लोग क्या करते थे, ओमेगा ग्रेटर देन अगर ओमेगा सी होता था तो हम लोग किसको किसको इग्नोर कर देते थे, 1 को इग्नोर कर देते थे। यहाँ पे S/ω/c के टर्म में आता था। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो S= क्या पुट करते थे, J⍵, S= हम लोग क्या पुट करते थे, J⍵। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ω/ω/c नहीं तो S/ω/c के फॉर्म में आता, तो हम लोग क्या करते थे, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी होता था तो 1 को इग्नोर कर देते थे, ये इस वाले पार्ट को कंसिडर करते थे। और जब ओमेगा लेस देन ओमेगा सी आता था तो क्या करते थे, इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देते थे, सिर्फ 1 को लेते थे। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो वही काम करना है। अगर हमारे पास ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी आएगा तो हम लोग 1 को इग्नोर कर देंगे, ये वाला टर्म हमारा डोमिनेंट हो जाएगा।
अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा सी हो जाएगा, इसी टर्म को हम लोग ऐसे पढ़े थे, मच मच ग्रेटर देन करके पढ़े थे, फिर बाद में ऐसे ही पढ़े थे ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी करके, ठीक है। तो ओमेगा लेस देन ओमेगा सी हो जाएगा, तो एस बाय ओमेगा सी वाले टर्म को हम लोग इग्नोर कर देंगे, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाँ तो ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, GSHS इक्वल टू दिया हुआ है 5s+20 s+50 s+10 s+100। अच्छा, इसका हमको बोल रहा है कि ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग को बोल रहा है कि ड्रॉ द मैग्नीट्यूड प्लॉट, ड्रॉ द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ बोर्ड प्लॉट। मान लीजिए बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना है मैग्नीट्यूड प्लॉट में, तो बोर्ड प्लॉट किस टाइप का प्लॉट होता है, एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है, हमेशा एसिम्प्टोट होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या ये ट्रांसफर फंक्शन टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में है, बताइए, क्या ये ट्रांसफर फंक्शन टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में है, बताइए, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में, बताइए, कोई तो बताओ, हेलो, हाँ हाँ, चलो देखो टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं दिया, s+a s+b s+c करके दिया हुआ है, तो इसको टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लिख लेंगे, तो GSHS इक्वल टू कन्वर्टिंग इट इनटू टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में क्या कर लिखेंगे, इसको 1+s/1+STS लिखना था ना, 1+STS, ठीक है, 1+ST या 1+TS जो भी बोलो इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे तो 1+s आ जाएगा, ठीक है। और s के यहाँ s का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1/20, क्योंकि 20 कॉमन लिख रहे हैं, तो यह आ गया 1/s/20, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पास में हमारे पास में t इक्वल टू आ गया कितना, t इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1/20, t इक्वल टू कितना आ गया 1/20। तो यहाँ उसको क्या कर दिया हम लोग, इसको हम लोग सबको टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिए। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 1+s/20, यहाँ से 50 कॉमन ले लिए, क्या आ गया 1+s/50, यहाँ से 10 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 1+s/10, यहाँ से 100 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 1+s/100। तो पहले जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख लिए। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में क्यों लिख लिए, क्योंकि टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने से हम लोग डीसी गेन फाइंड कर सकते हैं और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया। अब इसका डीसी गेन क्या हो जाएगा, तो डीसी गेन सीधा हम s इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब हम लोग s इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो हम लोग टाइम ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने के बाद, जब हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़े थे, जो s इक्वल टू 0 पुट कर देते थे तो हमारे पास में क्या आता था, हमारे पास में डीसी गेन आता था। अभी आपको डीसी गेन पूछा मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन में, तो सीधा 5 नहीं लिख देंगे कि इसका डीसी गेन 5 है, हम क्या बोले थे टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। और ये अलग बात है कि टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने के बाद भी डीसी गेन 5 ही आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी भी टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने के बाद भी डीसी गेन कितना आएगा, 5 ही आएगा। देखिए 5 दूनी 10, 1000 और 1000 कट गया तो 5 ही आ रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा s इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो आपको डीसी गेन मिल जाएगा। डीसी गेन निकालने का तरीका है कि पहले टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इसको लिखने से क्या फायदा हुआ कि हमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के रेंज में आ गया, तो s इंटू टीएस के जगह पे 1/20 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह का हो गया, 5 इंटू 1+s/20, 1+s/50, 1+s/10, 1+s/100। डीसी गेन क्या हो गया 5, तो के हमारे पास क्या हो गया, के इक्वल टू डीसी गेन हमारे पास में आ गया 5, ठीक है। इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म वी कैन फाइंड डायरेक्टली डीसी गेन के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रहा है आपको 1/t इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 20, 1/t आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 20, 1/t, सॉरी 1/t इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी 10, 20, 50, 100। और हम क्या बताए थे कि सारे फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद 50, उसके बाद 100, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो जो जो हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया 10, 20, 50, 100, सबको क्या कर दिया हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर दिए, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब केस 1 लेंगे। केस 1 क्या लेंगे,
ओमेगा लेस देन 10, ओमेगा लेस देन 10 के लिए अगर हम लेंगे तो ओमेगा ऑल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा लेस देन 10 के लिए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, सारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओमेगा जो है वो सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू। ये सब सारा हमारा क्या है, ओमेगा सी है, ओमेगा C1 C2 C3 कुछ भी बोल सकते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 2 3, ठीक है। 4 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, चारों से हमारा क्या वैल्यू होगा, कम होगा। जब चारों से हमारा वैल्यू कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब ओमेगा का वैल्यू कम होता है, जब ओमेगा का वैल्यू कम होता है ओमेगा सी से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस बाय ओमेगा सी वाला टर्म को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और जब ओमेगा सी का, जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी होता है तो हम लोग किसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग वन वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग वन वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं, हमारा ये वाला टर्म डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब ओमेगा लेस देन 10 ले रहे हैं तो सबसे कम है, चाहे 10 20 50 100 किसी का भी लिखे, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये सबसे कम हो गया। सबसे कम हो गया मतलब हर एक टर्म में जो है हमारा एस बाय ओमेगा सी वाला टर्म क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो एस बाय ओमेगा सी वाला टर्म इग्नोर हो गया, मतलब ये हो गया कि इस टर्म में ये वाला टर्म इग्नोर हो गया, इस टर्म में ये वाला टर्म इग्नोर हो गया, इस टर्म में ये वाला टर्म इग्नोर हो गया, इस टर्म में ये वाला टर्म इग्नोर हो गया। किस केस में, जब हम लोग ओमेगा कंसीडर कर रहे हैं लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10 कंसीडर करें तो सब में ये वाला टर्म इग्नोर हो गया, ये वाला टर्म इग्नोर हो गया, ये वाला टर्म इग्नोर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये 5 डीसी गेन बच गया, सिर्फ 5 का 5, इसमें 1 डोमिनेंट हो गया, इसमें 1 डोमिनेंट हो गया, इसमें 1 डोमिनेंट हो गया, इसमें 1 डोमिनेंट हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में इग्नोर एस बाय ओमेगा सी इन ईच टर्म, ठीक है, एस बाय ओमेगा सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में क्या आ गया, जी एस एच एस इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 1, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, जी एस एच एस इक्वल टू हमारे पास में 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस लेंगे, दूसरा केस लेंगे हम कहाँ, 10 से लेकर के 20 के बीच में, 10 से लेकर के 20 के बीच में। तो 10 से लेकर के 20 के बीच में अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, 20 से ऊपर वाला सारा टर्म तो हमारा इग्नोर हो जाएगा। 10 से 20 के बीच में हम फ्रीक्वेंसी हमारा लाई कर रहा है, मतलब 10 से ऊपर वाला तो हमारे पास में होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ s बाई 10 वाला टर्म जो है, s बाई 10 वाला जो टर्म है यहाँ पे हमारे पास में, अगर 10 से 20 के बीच में लेंगे तो ये वाला टर्म, इसमें हमारा s बाई 10 डोमिनेंट रहेगा। बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, बाकी सब में क्या रहेगा, फिर हमारा 1 ही डोमिनेंट रहेगा, 1 डोमिनेंट रहेगा। लेकिन इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, s बाई 10 डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा ग्रेटर देन 10 हो गया और लेस देन अदर फ्रीक्वेंसी हो गया, लेस देन 20, लेस देन 50, लेस देन 100, ठीक है। तो ये इस केस में हमारा s बाई 10 टर्म डोमिनेंट हो जाएगा और बाकी सब केस में 1 वाला टर्म डोमिनेंट रहेगा। तो जब ये केस लेंगे हम 10 से लेकर के 20 के बीच में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 × 1, यहाँ पे s बाई 10 वाला टर्म डोमिनेंट हो गया, इस वाले टर्म में जो हमारा पोल्स था यहाँ पे, इस वाले टर्म में ये वाला टर्म डोमिनेंट हो गया और इसमें कौन सा टर्म डोमिनेंट होगा, ये वाला टर्म डोमिनेंट होगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा GSHS का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/s आ जाएगा, ठीक है, 5/s आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं, j ओमेगा पुट करेंगे तो 50/j ओमेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जी एच जे ओमेगा क्या हो जाएगा, 50/ओमेगा, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग डेसिबल के फॉर्म में लिखेंगे, डेसिबल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 log बेस 10 50/ओमेगा। अब इसको log m/n, तो log m/n क्या होता है, log m-n, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 log बेस 10 50 -20 log 10 ओमेगा, ठीक है। अब इसमें बताइए कौन सा टर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा, कौन सा एम एक्स होगा, कौन सा सी होगा, कौन सा इंटरसेप्ट टर्म होगा, तो log 10 ओमेगा वाला क्या होगा, टर्म एम एक्स होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ओमेगा है। तो ठीक है, ये वाला एक्स होगा और ये वाला कौन सा टर्म हो जाएगा, इंटरसेप्ट टर्म हो जाएगा। तो मतलब कितना का स्लोप आ रहा है, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है इसमें, ठीक है। तो जब हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 से 20 के बीच में ले रहे हैं तो हमारे पास में लाइन में कितना का स्लोप आ रहा है, -20 dB पर डिकेड का हमारे पास में क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है, ठीक है। एक ये कंडीशन ले लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब 20 से 50 पे जाते हैं, 20 से 50 पे जाते हैं, ओमेगा लाइज बिटवीन 20 to 50। तो कौन कौन सा, मतलब 20 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है s बाई 10 वाला टर्म तो डोमिनेंट रहेगा, s बाई 20 वाला टर्म भी अब हमारा डोमिनेंट हो जाएगा। जब ओमेगा हमारा 20 से 50 के बीच में लाई कर रहा है तो ये भी डोमिनेंट हो जाएगा, 20 से भी बड़ा है तो ये भी डोमिनेंट हो जाएगा, 50 से छोटा है तो इसमें 1 डोमिनेंट हो जाएगा, 100 से छोटा है तो इसमें 1 डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के लिए अगर जब हम लोग इस केस के लिए लिखेंगे 20
जब when ओमेगा मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी मतलब ओमेगा लाइज बिटवीन 20 to 50, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म में हमारा s/20 टर्म डोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, क्यों, 20 से ज्यादा है, ये वाला टर्म भी डोमिनेंट हो जाएगा क्योंकि 10 से ज्यादा है, ठीक है, 20 से 50 के बीच में लाई कर रहा है मतलब 10 से ज्यादा है, और 20 से भी ज्यादा है, तो ये वाला दोनों वाला टर्म में क्या हो जाएगा, s/20 डोमिनेंट हो जाएगा, s/10 डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब s/ओमेगा c हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और ये हमारा, और इसमें हमारा क्या रहेगा, 50 में हमारा 1 डोमिनेंट हो जाएगा, और s/100 में क्या हो जाएगा, हमारा 1 डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 20 से 50 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, GSHS इक्वल टू 5 इंटू s/20 इंटू 1 s/10 इंटू 1, तो क्या आ गया 5/2, तो कितना आ गया 2.5, 2.5 आ गया, इसको हम लोग डीबी में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग डीबी में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 log बेस 10 2.5, ठीक है। अब हमारे पास में ये क्या आ गया, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया, किस टर्म का फॉर्म है ये हमारा इंटरसेप्ट टाइप का टर्म है, इंटरसेप्ट टाइप का टर्म है, मतलब इसमें कोई स्लोप नहीं होगा, ठीक है, 0 dB, इसका स्लोप क्या होगा 0 dB पर डिकेड, इंटरसेप्ट टाइप का टर्म है, ठीक है, इसमें ओमेगा वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इंटरसेप्ट वाला टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या आएगा 0 dB पर डिकेड, तो ये हमारा 20 से 50 के बीच में हमारे पास में क्या आ गया गेन का, इसका वैल्यू डीबी गेन का वैल्यू डेसिबल में 20 log बेस 10 2.5, ठीक है। अब चौथा केस चलते हैं, चौथा केस लेते हैं, जब व्हेन ओमेगा लाइज बिटवीन 50 टू 100, ठीक है, मतलब 100 से कम, अब क्या हो जाएगा हमारा s/10 s/20 और s/50 तीनों का तीनों डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, उस टर्म में ये टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ओमेगा कहाँ से कहाँ लाइव कर रहा है, 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में लाइव कर रहा है, क्या मतलब, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब 10 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, और 50 से भी बड़ा है, 100 से छोटा है, तो इसमें भी s/20 टर्म डोमिनेंट हो गया, इसमें भी s/50 टर्म डोमिनेंट हो गया, इसमें s/10 टर्म डोमिनेंट हो गया, इसमें कौन सा टर्म डोमिनेंट रहा, 1 टर्म डोमिनेंट रहा, तो अब इसका गेन क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसका गेन हमारे पास में आ जाएगा, इसका गेन आ जाएगा 5 इंटू s/20, उसमें s/50, इसमें s/10, उसमें 1 टर्म डोमिनेंट रहेगा, तो क्या आ गया 5s/100, 5s/100 आ गया, तो अब हम इसको मैग्नीट्यूड प्लॉट लिखेंगे तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे j ओमेगा, तो 5 j ओमेगा बाय 100, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, j हट जाएगा, तो 5 ओमेगा 5/100 इंटू ओमेगा, तो ये कितना हमारे पास हो गया 0.05 इंटू ओमेगा, ठीक है, 0.05 इंटू ओमेगा, इसको डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 log बेस 10 0.05 इन 0.05 इंटू ओमेगा, ठीक है, अभी क्या हो गया log m इंटू एन, तो क्या लिख सकते हैं log m प्लस एन, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेसिबल में 20 log बेस 10 0.05 प्लस 20 log बेस 10 ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा वाला टर्म इसमें दिख रहा है, तो मतलब mx वाला टर्म है, स्लोप वाला टर्म इसमें है, ये कैसा टर्म है, इंटरसेप्ट टर्म है, तो इसका स्लोप क्या आ गया हमारे पास में प्लस 20 dB पर डिकेड, तो इस बीच में अगर हमारे पास रहेगा 50 से 100 के बीच में, तो हमारे पास में स्लोप कितना का आएगा प्लस 20 dB पर डिकेड का हमारे पास में क्या आएगा स्लोप आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। चौथा केस लेते हैं, पांचवा, इसमें नहीं पता सर, केस हाँ, 3 और केस 4 में ओमेगा किस में आएगा किस में नहीं, कैसे होगा नहीं पता चला। अच्छा अच्छा बताते हैं, अच्छा देखिए, हमारे पास टर्म आया था 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी, एस बाय ओमेगा सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एस की जगह पे जे ओमेगा पुट कर दिए, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस जे ओमेगा बाय ओमेगा सी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो जे हट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी, ठीक है, ये समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, तो कौन सा टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, तो हमारे पास कौन सा टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, और ओमेगा ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी, तो कौन सा टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, इस दोनों में बताइए कि 1 प्लस एस, इसमें जो बड़ा रहेगा वो
यहाँ जैसे क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पे क्या वैल्यू था, 50 से लेकर के 100 के बीच में था, 50 के लेकर के 100 के बीच यस में लाई कर रहा है, मतलब क्या है 10 से बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, तो S/20 और 50 से भी बड़ा है, ठीक है, मतलब सिर्फ 100 से छोटा है, तो क्या हो गया यस S/20 S/50 S/10 वाला टर्म क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो ओमेगा अगर ग्रेटर देन ओमेगा सी रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा सी वाला टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, और लेस देन ओमेगा सी रहेगा तो 1 वाला टर्म हमारा डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, यस समझ में आ गया। यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 50 से लेकर के 100 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 50 से तो ज्यादा ही है, सिर्फ 100 से कम है, तो हमारे पास कौन कौन सा टर्म हो गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्म हो गया 50 से ज्यादा है और 100 से कम है, तो सिर्फ 100 से कम वाला टर्म है, तो मतलब इसमें भी S/20 डोमिनेंट हो जाएगा, इसमें S/10 डोमिनेंट हो जाएगा, इसमें S/50 डोमिनेंट हो जाएगा, इसमें क्या डोमिनेंट होगा, 1 डोमिनेंट हो जाएगा। तो 50 से 50 के केस में हम लोग क्या लिखे, 50 से 50 के केस में हम लोग लिखे 50 से 50 के केस में क्या लिखे, वही लिखे S/20 वाला डोमिनेंट हो गया, S/50 वाला डोमिनेंट हो गया, S/10 वाला, इस वाले टर्म में जो हमारा S+100 था उसमें सिर्फ 1 डोमिनेंट हुआ, तो उस हिसाब से हम वैल्यू निकाले तो क्या आ गया हमारे पास में 5S/100, ठीक है। S के जगह पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो j ओमेगा पुट कर देंगे तो 5j/100 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 500/ओमेगा, j हट जाएगा तो 5/100 इंटू ओमेगा, इसको पॉइंट में लिख लिए 0.05 इंटू ओमेगा। अब ये क्या होगा, इसको लॉग डेसिबल के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग के फॉर्म में लिखेंगे 20 log बेस 10 0.05 इंटू ओमेगा, ये क्या हो गया log m इंटू एन, log m इंटू एन क्या हो सकता है log m प्लस एन, तो इसको लिख दिए 20 log बेस 10 0.05 प्लस 20 log बेस 10 ओमेगा। अब एक्स एक्सिस पे हमारा क्या रहता है, ओमेगा रहता है, ओमेगा रहता है, लेकिन ओमेगा रहता है तो इसलिए y इक्वल टू एम एक्स, तो एम ये एम एक्स वाला टर्म ये आ गया, ठीक है, और ये हमारा कौन सा टर्म आ गया, इंटरसेप्ट वाला टर्म, तो यहाँ ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप इसमें क्या हो गया +20 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया किसमें, जब हमारे पास में ओमेगा लाई कर रहा है 50 से 100 के बीच में। अब देखिए पांचवा कंडीशन, देखिए पांचवा कंडीशन क्या है कि ओमेगा ग्रेटर देन 100, ओमेगा ग्रेटर देन 100 मतलब क्या हो गया, सारा का सारा टर्म हमारा में डोमिनेंट हो गया S/20, ओमेगा ग्रेटर देन 100 ले लिए, ओमेगा ग्रेटर देन 100 ले लिए, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, सबके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है 50 100, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ये डोमिनेंट, इसमें भी ये डोमिनेंट, इसमें भी ये डोमिनेंट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा वैल्यू 5 इंटू S/20, 5 इंटू S/50 S/10 S/100, सारा का सारा टर्म डोमिनेंट हो गया ओमेगा ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में आ गया क्या 5 आ गया, 5 एग्जैक्ट 5 आ गया, तो इसको डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 log बेस 10 5, ठीक है, डेसिबल में एक्सप्रेस हो गया, तो हमारे पास ओमेगा ग्रेटर देन 100 के लिए क्या आ जाएगा 20 log बेस 10 5, ये हमारा कैसा टर्म है, इंटरसेप्ट टाइप का टर्म है, इसमें हमारा कोई स्लोप है नहीं, तो इसमें कितना स्लोप होगा 0 dB पर डिकेड का हमारे पास स्लोप होगा, मतलब कोई स्लोप नहीं है, जीरो जीरो स्लोप है, ठीक है। अब इस ये जो हमारे पास में डाटा आ गया, इस डाटा से हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको। अच्छा, तो पहले से चलते हैं 10 20 50 100, ठीक है, 10 20 50 100, तो पहला केस में क्या आया था, 10 से छोटा के केस में क्या आया था, जब 10 से हम कम लिए थे तो हमारे पास में क्या आया था गेन, देखिए जब हम लोग 10 से कम लिए थे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास में गेन क्या आया था, हाँ ओमेगा इज लेस देन 10, तो हमारे पास में गेन क्या आया था, हमारे पास में गेन आया था GSHS इक्वल टू 5, GSHS इक्वल टू हमारे पास में 5 आया था, तो मतलब क्या हो गया GSHS इक्वल टू हमारे पास में 5 आ गया, तो मतलब क्या आ गया था हमारे पास में, इसको डेसिबल में एक्सप्रेस करना छोड़ दिए तो क्या आ गया था 20 log बेस 10 5 आ गया, बेस 20 log बेस 10 5 आ गया था GSHS। तो ओमेगा लेस देन 10 के लिए केस करेंगे तो सिर्फ हमारा इंटरसेप्ट वाला टर्म आएगा 20 log बेस 10 5, मतलब स्लोप क्या होगा 0 dB पर डिकेड, ठीक है। तो इसका हम लोग पहला S लेस देन 10 के लिए ड्रॉ करते हैं, देखते हैं S लेस देन 10 के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं पहला टर्म, तो हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले लिए 10 20 50 100, तो पहला टर्म क्या आ गया हमारे पास में 20 log बेस 10 5, लेस देन 10 के लिए हमारे पास में क्या था 0 dB वाला स्लोप शुरू हुआ था, कहाँ तक जाएगा, ये हमारा 20 से पहले तक रहेगा, 20 से पहले तक रहेगा, मतलब 10 लेस देन 10 तक हमारे पास में रहेगा, मतलब लेस देन 10 तक अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या रहेगा 0 से मतलब 20 log 10 5 हमारा इंटरसेप्ट वाला टर्म आया है और 0 dB पर डिकेड का स्लोप आया है, ठीक है।
अब इसको देख लीजिए कि यहाँ पे पहला इनिशियल स्लोप बस आपको देखना है कि 0 dB पर डिकेड आया है, ठीक है। 10 से पहले तक हमारे पास में क्या आया है, 0 dB पर डिकेड आया है। ये लाइन थोड़ा यहीं से ड्रॉप होगा, ये हम थोड़ा बना दिए, ये यहीं से ड्रॉप करेगा, यहीं से ड्रॉप करेगा, ये यहीं से 10 से, ये 10 से ही ड्रॉप करेगा, ये 10 से ही ड्रॉप करेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से ही ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्या रहा 0 dB, ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करेगा, 10 से ही ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो 0 dB पर डिकेड का लाइन आ गया s लेस देन 10 के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 20 से 30 के लिए हमारे पास में क्या आया था, 20 से 50 के बीच में हमारे पास में क्या आया था, केस 2 हमारे पास में क्या आया था, तो केस 2 हमारे पास में आया था, केस 2 आया था हमारा 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में हमारे पास में क्या आया था, 10 से 20 के बीच में हमारे पास में आया था, 10 से 20 के बीच में हमारे पास में आया था -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया था, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास में क्या आ रहा है, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया था। तो बस हम लोग 10 से 20 के बीच में क्या करेंगे, -20 dB पर डिकेड का स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे जहाँ 20 पे पहुंचेगा वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 से 20 तक, मतलब 10 से 20 तक हम लोग क्या करेंगे, 20 dB, 10 से 20 तक, यहाँ 20 तक आया है तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 10 से 20 के बीच में -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया तो मतलब -20 dB पर डिकेड का स्लोप लाइन ड्रॉ करेंगे 20 तक, ठीक है। अब 20 पे इसका मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू होगा वो हम देखेंगे। तो 20 पे इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए आगे वाला टर्म देखेंगे। आगे वाला टर्म क्या आया था हमारा, 20 से 50 के बीच में। तो 20 से 50 के बीच में हमारा क्या आया था, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 20 dB पर डिकेड, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे 2.5 होगा, ठीक है। तो जिसका स्लोप लेंगे उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब डायग्राम बनाने समय। डायग्राम अभी बता रहे हैं, जब नेक्स्ट यहाँ पे 20 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है, देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे -20 dB का स्लोप आएगा, कहाँ तक आएगा, तो 10 से 20 के बाद में, अगर तो 20 तक तो कम से कम रहेगा, 20 तक तो क्या रहेगा 20 dB का स्लोप रहेगा। तो 10 से लेकर के 20 तक 20 dB का स्लोप रहेगा, ये तो आपको पता है ना कि 10 से 20 तक पहुंचेंगे तो -20 dB का स्लोप रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 0 dB का स्लोप आएगा, आ रहा है, हम देखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बस यहाँ पे आप देख लीजिए कि 10 से 20 तक -20 dB का स्लोप आया, फिर आगे देखेंगे केस में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे 20 से लेकर के 50 तक, मतलब 20 भी इंक्लूड करेंगे 50 तक, ठीक है। तो 20 से लेकर 50 के बीच में जो हम देख रहे हैं, तो 20 से लेकर 50 के बीच में हमारे पास में क्या आ रहा है, स्लोप चेंज हो जा रहा है। स्लोप क्या, 20 से 50 के बीच में स्लोप क्या आ रहा है हमारे पास में, 0 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म आ गया था। 20 से 50 के 20 तक, 20 से 50 के बीच में हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया, और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया हमारे पास में, 0 dB पर डिकेड का स्लोप रहेगा। मतलब 20 से 50 के बीच में क्या रहेगा हमारा, 0 dB पर डिकेड का हमारे पास में स्लोप रहेगा। तो इतना आपको पता चल गया। तो ठीक है, आप यहाँ से देखिए, उसके बाद आप यहाँ से देखिए कि 20 तक पहुंचे हम लोग, 20 तक पहुंचे, 20 तक पहुंचने के बाद क्या हुआ हमारा, 20 से 50 तक हमारा पास में क्या है, 20 से 50 तक 0 dB पर डिकेड का स्लोप है। तो 0 dB पर डिकेड के स्लोप पे हमारे पास में क्या वैल्यू आया था, तो हमारे पास में 0 dB पर डिकेड का जो स्लोप आया यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया था, वैल्यू हमारे पास में आया, वैल्यू हमारे पास में dB बेस 2.5। हमारे पास में वैल्यू क्या है, 20 log 10 2.5। ये कैसा टर्म है, इंटरसेप्ट वाला टर्म है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा 20 log 2.5, ठीक है। अब यहाँ से 20 से लेकर 50 तक हम कौन सा स्लोप में चले, 0 dB पर डिकेड पर, ठीक है। अच्छा 20 से 50 चल गया, अब 50 से आगे आते हैं। यहाँ से 20 से 50 तक हमको ये तो पता ही है कि 0 dB पर डिकेड का स्लोप रहेगा। अब उसके आगे चेक करते हैं, उसके आगे हमारे पास क्या आया था, 50 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। तो 50 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास में क्या आया था, +20 dB पर डिकेड का स्लोप आया, कहाँ, 50 से लेकर 100 के बीच में। तो फिर यहाँ से डायरेक्ट पहले हम +20 dB का स्लोप ड्रॉ कर लेंगे 50 से 100 के बीच में। तो बस यहाँ 50 से लेकर के 100 तक हमारे पास में क्या आ गया, ये तो पता ही है, 50 से लेकर के हमारे पास में
100 तक हमारे पास में क्या आ गया, +20 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी देखते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, 50 से लेके इतना बस हम यहाँ से ड्रॉ कर लिए कि 50 से लेके 100 तक हमारे पास में क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जिसका कि कितना है +20 dB पर डिकेड हमारा उसका स्लोप आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए, 50 से लेके 100 के बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आया था, 20 log 0.05 प्लस ये हमारा इक्वेशन आता है। यहाँ से स्लोप हम यहीं से देखे थे कि +20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है 50 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन लेंगे, वहां पे मैग्नीट्यूड हम लोग छोड़ देंगे, देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन लेंगे। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं आया, स्लोप वाला टर्म नहीं आया है, कांस्टेंट मतलब स्लोप वाला टर्म आ रहा है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड को छोड़ देंगे, जस्ट नेक्स्ट में आगे देख लेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे तो ओमेगा ग्रेटर देन 100 के लिए देख रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में 0 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग पहले 0 dB पर डिकेड का स्लोप ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ से, इससे बाद जहां तक जाए, तो इसके बाद ओमेगा 100 से कहां तक जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या दे दिए, 0 dB पर डिकेड का स्लोप दे दिए। तो ठीक है, 0 dB पर डिकेड का स्लोप जब आ रहा था यहाँ पे, तो ओमेगा ग्रेटर देन 100 पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा था, 50 से यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास 0 dB पर डिकेड का जो स्लोप आ रहा है, उस टाइम में मैग्नीट्यूड कितना है, उस टाइम में मैग्नीट्यूड है हमारे पास में 20 log 10 5। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख करके नेक्स्ट स्टेप से हम लोग देख करके यहाँ पे आ रहा है कितना, 0 dB का जब हम लोग का शुरू हुआ तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड 20 log base 10 5। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही 20 log base 10 5। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का यहाँ पे वैल्यू हो गया। ठीक है, 20 log base 10 5, वही जो पहले आया था वही फिर यहाँ पे आया है। हमेशा ऐसा नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है, कुछ यहाँ से भी शुरू हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम लोग वहाँ पे यहाँ से भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है, इसमें संजोग है कि यहीं पे आ गया। ठीक है, 20 log base 10 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बोर्ड प्लॉट का डायग्राम ड्रॉ हो गया ट्रांसफर फंक्शन को देख करके। ठीक है, अच्छा, अगर ये हमारा क्या था, ये हमारा वैल्यू था निकालने का, बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करने का। उसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरा गेन का वैल्यू वहां पे हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से अगर निकालेंगे तो। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको अगर स्लोप फाइंड करना है, सिर्फ आपको क्या कहते हैं, सिर्फ रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें कि आपको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। सिर्फ मान लीजिए कि आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका सिर्फ ऐसा स्लोप वाला डायग्राम ड्रॉ करना है इस टाइप का, इसका मैग्नीट्यूड से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, इससे मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्टकट मेथड में ये होता है कि एट एवरी पोल स्लोप चेंजेस बाय -20 dB पर डिकेड। हर एक पोल कितना, हर एक जहाँ पे पोल आएगा वहां पे क्या होता है, हर एक पोल पे हमारा क्या होता है, -20 dB पर डिकेड का स्लोप चेंज होता है। और हर एक जीरो पे हमारा क्या होता है, +20 dB पर डिकेड का हमारे पास में स्लोप चेंज होता है। तो अब यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ से देखिए हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में देखिए जो पहला ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन था हमारे पास में, तो क्या क्या था हमारे पास में, ये शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, उसमें मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा, लेकिन बोर्ड प्लॉट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, ऊपर वाला टर्म 0